नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी का सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। इकोलॉजी प्लांट्स से इकोलॉजिकल ग्रुप्स के बारे में हम समझेंगे। तो इकोलॉजिकल ग्रुप जो है प्लांट में, इसमें जो साइंटिस्ट हैं ई वार्मिंग, उन्होंने 1909 में बाटर के रिलेशन में और बाटर पर आधारित प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। प्लांट्स को क्लासिफाई जो किया है वो किसके आधार पर किया है? बाटर के पर डिपेंडेंट अपॉन बाटर पर जो निर्भर प्लांट्स हैं उनके आधार पर क्लासिफाई किया है प्लांट्स को, और रिलेशन टू द बाटर से क्या रिलेशन है उनका, उनके आधार पर। तो दो इसमें लक्षण दिए हैं, दो इसमें नियम लिखे हैं। एक तो लिखा डिपेंडेंट अपॉन वाटर और रिलेशन टू द वाटर, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने वाटर प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। तो इनको किया था 3 भागों में क्लासिफाई। एक था एक्वेटिक प्लांट्स, जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दूसरा था टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। और चौथे हैं मार्शी प्लांट्स। तो ठीक है, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स जिन्हें कहते हैं, जो इनमें एक्वेटिक प्लांट और हाइड्रोफाइट्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जो इनमें वाटर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तब ये अपना जीवन यापन कर पाते हैं, लाइफ स्पैन इनकी चल पाती है। इन्हें जीवित रहने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें क्या है कि ये केवल पानी के अंदर ही अपने खुद को पानी के अंदर ही ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स या हाइड्रोफाइट्स। ये प्लांट या तो पानी के ऊपर तैरते हुए मिलेंगे या पानी के अंदर मिलेंगे, तो मतलब मिलेंगे ये पानी में ही, ठीक है। तो इन्हें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। इनमें भी एक्वेटिक प्लांट्स के बाद दूसरे आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होते हैं जो कैसे होते हैं, या तो वो सूखे में रहें या वो नॉर्मल वाटर में रहें, मीडियम वाटर में, ना ज़्यादा कम हो वाटर ना बहुत अधिक हो वाटर, ठीक है। तो जो केवल जीरोफाइट्स और मीज़ोफाइट्स, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स और मीज़ोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जो मरुस्थलीय भाग में रहते हैं, अर्थात जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऐसे स्थानों पर जो पाए जाते हैं प्लांट्स, उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं। मीज़ोफाइट्स वो होती हैं जिनमें मॉडरेट अमाउंट में वाटर पाया जाता है, अर्थात ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ऐसे जो प्लांट्स जो होते हैं उन्हें मीज़ोफाइट्स कहती हैं, जो मॉडरेट वाटर वाले एरिया में पाए जाते हैं। मार्शी प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें मार्शी प्लांट्स जो होते हैं या हेलोफाइट्स जिन्हें कहते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर में ना समुद्री पानी के किनारे आसपास उथले जल पर जो पाए जाते हैं वो मार्शी प्लांट्स कहलाते हैं। इनके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं, एक तो होते हैं ऑक्सिलोफाइट्स। ऑक्सिलोफाइट्स होते हैं जो एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं, सही है। अम्लीय भूमि में, अम्लीय मिट्टी में जो पाए जाते हैं वो ऑक्सिलोफाइट्स कहलाते हैं। जो ठंडे स्थानों पर, बर्फ़ वाले स्थानों पर, ठंडे सॉइल में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? साइक्रोफाइट्स कहलाते हैं। और जो रॉक्स पर पाए जाते हैं, चट्टानों पर जो पाए जाते हैं प्लांट्स, उन्हें कहते हैं लिथोफाइट्स कहते हैं। और जो सेमोफाइट्स होते हैं, जो सेमोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जैसे कि कैक्टस, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रेत वाले स्थान पर पाए जाते हैं, और रेत जहाँ चेंज होती रहती, बदलती रहती, जगह बदलते रहते हैं, जिसके कारण कभी तो वो पूरे रेत में ढक जाते हैं, कभी वो उनकी जड़ें तक दिखने लगती हैं। इस प्रकार के जो रेत वाले स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है। जीरोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वो रेत वाले स्थान पर जो पाए जाते हैं वो भी होते हैं, और जो केवल पक्की मिट्टी पर जो पाए जाते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि, और लेकिन उन्हें बहुत कम वाटर जो बहुत कम मात्रा में मिल रहा होता है, ऐसे जीरोफाइट्स प्लांट्स कहलाते हैं। सेमोफाइट्स वो होते हैं जो रेगिस्तान वाले भाग में पाए जाते हैं। रेगिस्तान जहाँ रेत होता है, रेत कभी उड़ कर दूसरी तरफ चला गया तो रेत वहाँ खाली हो गया, जगह खाली हो गई और जड़ें दिखने लगी प्लांट्स की, और जब कभी रेत ज़्यादा आ गया तो वो जड़ें सहित प्लांट भी ढकने लगा। ऐसे टाइप पर सेमोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये हो गए ऑक्सिलोफाइट्स, साइक्रोफाइट्स और लिथोफाइट्स और सेमोफाइट्स, ठीक है।
इसके बाद आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स सबसे पहले लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है, पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और अकॉर्डिंग टू वे इन विच दे डेवलप इन वाटर, मतलब इस कारण क्या है कि वो केवल पानी के भीतर ही, पानी में ही केवल जीवित रह सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हमको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, और तीसरा है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो पानी के भीतर होते हैं। जैसे कि पानी है तो पानी की सतह पर वो नहीं होंगे, पानी के भीतर भीतर अंदर ही अंदर होंगे, अंदर ही अंदर यहाँ पर पाए जाएंगे। वो कहलाएंगे पानी की सतह के नीचे, पानी की सतह के ऊपर नहीं होते, पानी की सतह के अंदर ही अंदर होते हैं। सबमर्ज्ड पानी की सतह के नीचे जो पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स वो कहलाते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। या तो होंगे सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनमें जड़ तो होती नहीं है, लेकिन पानी के भीतर ही भीतर वो तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, ऊपर भी नहीं आते हैं और जड़ें भी नहीं होती हैं उनमें। और सबमर्ज्ड रूटिंग हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो जिनमें जड़ें पाई जाती हैं और नीचे ज़मीन से, जो पानी के अंदर जो ज़मीन होगी उससे वो जुड़े रहते हैं, उनमें जड़ों द्वारा जुड़े रहते हैं और अंदर ही अंदर पानी की सतह से नीचे ही नीचे रहते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसे कहलाते हैं रूटेड सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स और फ्लोटिंग करने वाले सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, तो जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें रूट नहीं पाई जाती है, और रूटिंग हाइड्रोफाइट्स जो होती हैं सबमर्ज्ड रूटिंग हाइड्रोफाइट्स उनमें रूट्स पाई जाती हैं। इसके बाद आता है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और इनका कांटेक्ट एयर से भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, पानी में ऊपर सतह पर तैरते रहते हैं और उनका एयर से कांटेक्ट भी होता है और पानी में भी रहते हैं। ठीक है, जिनमें रूट एब्सेंट रहती है। तो फ्री फ्लोटिंग होंगे तो उनमें रूट्स नहीं पाई जाएगी और ठीक है फ्री रहते हैं। और दूसरे हैं रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। तो इसमें फ्लोटिंग लीव्स तो होती ही हैं, साथ में इसमें क्या होता है, जैसे कि कमल का फूल होता है, फ्लोटिंग लीव्स तो इसमें होती हैं, लेकिन इसमें जड़ भी होती है और रूट भी इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि लोटस या कमल का फूल। इसके बाद आता है एम्फीबियस या रूटेड इमरजेंट्स हाइड्रोफाइट्स। तो रूटेड इमरजेंट्स हाइड्रोफाइट्स या एम्फीबियस जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे, पॉन्ड्स के किनारे या लेक के किनारे पाए जाते हैं। जो एम्फीबियस होते हैं जिनके कुछ भाग तो जो जिनमें जड़ें होती हैं भूमि से अटैच रहते हैं, दलदली नमी वाले भाग पर अटैच रहते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रोसेस जो होती हैं लाइफ साइकिल की वो पानी में भी होती हैं, पानी की वजह से ही, वाटर की वजह से ही हो पाती हैं। ठीक है, तो एम्फीबियस जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? जो किनारे पर पाए जाते हैं, तालाब या पौंड या लेक के किनारे पर पाए जाते हैं, दलदली भाग भूमि में पाए जाते हैं, एम्फीबियस कहलाते हैं। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। तो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स में, तो पहले तो देखेंगे मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिर देखेंगे एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, उसके बाद साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन देखेंगे। तो मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन सबसे पहले ले लेते हैं। इसे हमने 3 भागों में बांटा है। रूट मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, प्लांट स्टेम में मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन और लीव्स में प्लांट मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले रहते हैं रूट्स को। प्राइमरी फंक्शन इनका रूट्स का क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है। लेकिन हाइड्रोफाइट्स जो होती हैं उनमें रूट कैसी होती हैं? बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि वो पहले से ही पानी के अंदर ही होती हैं, इसलिए उनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की तो आवश्यकता होती नहीं है, कोई पूरा प्लांट ही वाटर के अंदर है। इसलिए रूट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, फाइबरस होती हैं या एडवेंटिटीज़ कहते हैं। फाइबरस का मतलब या एडवेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? जो रेशेदार होती हैं और एक स्थान से अलग अलग रूट से निकली होती हैं, वो फाइबरस या एडवेंटिटीज रूट्स कहलाती हैं। इस प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं इनमें। अनब्रांच्ड होती हैं, मतलब ब्रांच की आवश्यकता ही नहीं होती है।
अनब्रांच्ड होती हैं और रूट हेयर एब्सेंट पाए जाते हैं। इनमें रूट हेयर नहीं होती है। रूट हेयर का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करना होता है। यहाँ रूट हेयर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खुद ही कि एनी पूरा प्लांट ही पानी में पड़ा हुआ होता है। जैसे उदाहरण आपने निम्फिया देखा होगा, इसमें रूटेड हाइड्रोफाइट्स होता है और विद फ्लोटिंग लीव्स। इसमें फ्लोटिंग लीव्स भी होती हैं, रूटेड हाइड्रोफाइट्स भी होता है, रूटेड भी होते हैं, लेकिन इसमें रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। अब और देखते हैं इसमें आगे। ये देखिए जो रूट्स में 3 भागों में एब्सेंट ऑफ द रूट, अगर कोई प्लांट है ऐसा है जिसमें एब्सेंट रूट की एब्सेंस है, जैसे कि बॉल्फिया होते हैं, इनमें रूट नहीं पाया जाता है। साल्विनिया होते हैं जिनमें रूट नहीं पाया जाता है। सेरेटोफिल्लम होते हैं, इनमें रूट नहीं पाई जाती है, रूटलेस प्लांट होते हैं ये। और सेरेटोफिल्लम कैसा होता है, सबमर्ज्ड होता है, फ्लोटिंग प्लांट होता है और फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होता है, इनमें रूट नहीं पाई जाती हैं सारी। ठीक है, तो अधिकतर रूट एब्सेंट वाले जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स ही होते हैं। इसके बाद आता है पुअरली डेवलप्ड रूट, ऐसे प्लांट जिनमें रूट जो है पुअरली डेवलप्ड हो। ठीक है, एब्सेंट्स वाले तो रूट तो एब्सेंट वाले बता दिए आपको, बॉल्फिया, साल्विनिया और सेरेटोफिल्लम। अगर रूट है और लेकिन पुअरली डेवलप्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड है, तो उसमें जैसे कि हाइड्रा में ऐसे इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। इसके बाद आते हैं वेल डेवलप्ड रूट कैप, ऐसे प्लांट जिनमें रूट होती है और उसमें रूट कैप भी वेल डेवलप्ड होती है, जैसे कि रेनिनकुलस जो कि एक एम्फीबियस प्लांट है रेनिनकुलस, जिसमें रूट कैप पाई जाती है। इसके अलावा जो होते हैं और भी प्रकार के प्लांट होते हैं, जैसे कि एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती है या फोटोसिंथेटिक रूट्स जिसमें पाई जाती है, जैसे कि ट्रैपा जो होती है इसके अंदर एसिमिलेटरी रूट या फोटोसिंथेटिक रूट्स पाई जाती है। पिस्टिया और इकॉर्निया ऐसे 2 प्लांट हैं, इकॉर्निया या पिस्टिया ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट कैप के स्थान पर क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट पाई जाती हैं। ठीक है, तो रूट पॉकेट वाले जो प्लांट्स होते हैं इकॉर्निया, पिस्टिया होते हैं। एसिमिलेटरी रूट्स वाले या फोटोसिंथेटिक रूट वाले जो होते हैं वो ट्रापा होते हैं। एम्फीबियस प्लांट जो रेनिनकुलस है इसके अंदर रूट कैप पाई जाती है। हाइड्रिला में पुअरली डेवलप्ड रूट पाई जाती है। और सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं जिनमें रूट नहीं पाए जाते हैं, बॉल्फिया, साल्विनिया और सेरेटोफिल्लम होते हैं। तो ये आज हमने पढ़ लिए रूट के आधार पर मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हाइड्रोफाइट्स के अंदर। अब इसके बाद देखेंगे हम जैसे हाइड्रिला, ये रहा हाइड्रिला में क्या है, हाइड्रिला के अंदर रूट पुअरली डेवलप्ड होती है। वॉल्फिया ये रहा, लेमना ये रहा, और ये लिली का पौधा है जिसमें फ्लोटिंग लीव्स भी हैं, और ये लोटस का है जिसमें फ्लोटिंग लीव्स हैं। ठीक है, ये कौन सा है, पोटामेजिटोन है। पोटामेजिटोन जो होता है इसे कहते हैं ब्रॉड लीफ पॉन्ड बीड्स कहते हैं, इसमें फ्लोटिंग लीव्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद आप बताता है मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन द हाइड्रोफाइट स्टेम। अब स्टेम में देखते हैं मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। ठीक है, तो इसे 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक तो ये हो गया जिसमें है, पहला है इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में देखते हैं स्टेम में कौन सा क्या क्या एडेप्टेशंस होंगे। इसमें क्या होता है, स्टेम में सबमर्ज्ड जो प्लांट होते हैं उनमें लॉन्ग स्टेम होता है, सिलेंडर गोल होता है, स्पॉन्जी और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, लॉन्ग होगा, सिलेंडर होगा मतलब गोल होगा, सिलेंडर टाइपली होगा, स्पॉन्जी होगा, सॉफ्ट स्पॉन्जी होगा और फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रिला है और पोटामोजिटोन है। पोटामोजिटोन का भी हम डायग्राम आपको दिखाया पीछे, ये रहा पोटामोजिटोन, इसका सॉफ्ट है, ये स्टेम क्या है इसका, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल और स्पॉन्जी है। ठीक है, और इन फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग जो फॉर्म्स होती हैं, फ्री फ्लोटिंग जो होती हैं उनमें क्या तो थिक होता है, मोटा तना होता है, शॉर्ट होता छोटा होता है और मोटा होता है। स्टेम फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली ऑन वाटर पर हॉरिजॉन्टली स्टेम
हॉरिजॉन्टली फ्लोटिंग करता है। ठीक है, वाटर पर कैसा स्टेम किस प्रकार से फ्लोटिंग करेगा, हॉरिजॉन्टली फ्लोटिंग करेगा। जैसे कि एजोला में होता है, इकॉर्निया में होता है। इकॉर्निया को क्या कहते हैं, वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं। इकॉर्निया को हम क्या कहते हैं, वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं। इकॉर्निया का डायग्राम दिखा देते हैं आपको। इकॉर्निया का डायग्राम है नहीं, चलो सर नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकॉर्निया, वाटर हाइसेंथ जिसे कहते हैं, और एजोला। ठीक है, एजोला और इकॉर्निया, जिनमें क्या होता है, स्टम थिक होता है, छोटा होता है और हॉरिजॉन्टली फ्लोटिंग करता है। इसके बाद आता है रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स। तो 3 प्रकार के हो गए। एक तो सबमेर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में हो गया, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स हो गई। अब रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स, मतलब रूटेड भी होगा और फ्लोटिंग भी लीव्स भी होंगी इसमें। तो ऐसे स्टेम कैसे होते हैं, इट इज़ राइजोम। ऐसे स्टेम को हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ऐसे स्टेम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे पौधों में जो फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं और फ्री फ्लोटिंग लीव्स भी पाई जाती हैं इनमें, और रूटेड भी होते हैं। ऐसे उनको हम कहते हैं राइजोम कहते हैं ऐसे स्टेम को। इसके बाद आता है ट्यूबरस स्टेम्स, जो जिनमें ट्यूबर्स पाई जाती हैं। ऐसे स्टेम्स होते हैं जो ट्यूबरस स्टेम ही ट्यूबरस के रूप में होते हैं, जैसे आइसोइड्स और वेलिस्नेरिया। आइसोइड्स और वेलिस्नेरिया में इस प्रकार का होता है। इसके बाद आता है लीफ के आधार पर। लीफ के आधार पर हम अगर देखें, लीफ के आधार पर अगर हम एडेप्टेशन देखें, मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन देखें, तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में लीव्स कैसी होगी, लॉन्ग लंबी लीव्स होंगी, मतलब चौड़ी नहीं होती, इस तरह की चौड़ी लीव्स नहीं होती हैं, बल्कि कैसी होती है, लंबी होती हैं। इस तरह की निडल लाइक ऐसे करें, लंबी होती हैं, जिससे कि जब उसके अंदर पानी का बहाव चले तो लंबी निडल से आसानी से पार हो सके और लीव्स पर कोई ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, जिससे कि वो टूटे ना। अगर चपटी बड़ी लीव्स होंगी तो उन पर बहाव ज़्यादा होगा और ज़्यादा होने के कारण फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो टूट जाएंगी, फट जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है कि लीव्स आर कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, पतली थिन होती हैं और रिबन शेप्ड होती हैं। ये रिबन शेप्ड है, इस प्रकार की होती हैं। जैसे कि वेलिस्नेरिया में हमने देखा था, डायग्राम में देखा, वेलिस्नेरिया में ऐसी रिबन शेप जो होती हैं, लंबी पतली होती हैं। ठीक है, लीव्स आर फाइनली डेसिकेटेड। अगर लीव्स कैसी होती हैं, फाइनली डेसिकेटेड। देखिए ये डायग्राम देखिए, फाइनली डेसिकेटेड है, ऐसी ये तना है, तो इसमें जो लीव्स हैं ये डेसिकेटेड होंगी, इस तरह की होंगी, इस तरह की डेसिकेटेड होंगी, फटी होंगी, डेसिकेटेड होंगी, जिससे कि क्या होगा, फाइनली डेसिकेटेड होंगी, जिससे कि वाटर के प्रेशर पड़ने पर भी इन पर कोई असर ज़्यादा ना हो। सही है, जैसे सेरेटोफिल्लम, एग्जाम्पल क्या है, सेरेटोफिल्लम। तो वेलिस्नेरिया हो गया एग्जाम्पल, लॉन्ग होंगी, थिन होंगी, रिबन शेप्ड होंगी, तो जैसे वेलिस्नेरिया। और फाइनली डेसिकेटेड होंगी, जैसे कि सेरेटोफिल्लम। लीव्स आर जनरली ट्रांसलूसेंट भी लीव्स होती हैं। तो इस प्रकार के ये 3 प्रकार के करैक्टर्स हैं, एडेप्टेशंस हैं, जो सबमर्ज्ड प्लांट्स में लीव्स में पाए जाते हैं। लॉन्ग, थिन और रिबन शेप्ड, फाइनली डेसिकेटेड और जनरली ट्रांसलूसेंट। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में अब देखते हैं कि क्या लीफ में क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। कि ये लार्ज होती हैं, फ्लोटिंग में जो ऊपर फ्लोटिंग उतराने वाली होती हैं, तो इन पर तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता नहीं है, इसलिए यही का फ्लोट लार्ज हो जाती हैं। लार्ज फ्लैट होती हैं, एंटायर बैक्स कोटेड होती हैं। बैक्स कोटेड होने से ये फ़ायदा है कि इनके ऊपर जो क्या है बैक्स की कोटिंग होती है, तो ये सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती है, जैसे कि नीलम्बो। सही है, इसके बाद आता है, ठीक है, नीलम्बो, एग्जाम्पल इसका हो गया नीलम्बो। इसके बाद पेट्यूल्स, जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, इनमें पेट्यूल्स आर लॉन्ग फ्लेक्सिबल, लंबा पेट्यूल होगा और फ्लेक्सिबल होगा, लंबा पेट्यूल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। पेट्यूल्स आर स्पॉन्जी, पेट्यूल स्पॉन्जी भी होता है, ठीक है, लंबा फ्लेक्सिबल भी होता है, पेट्यूल स्पॉन्जी होता है। जैसे कि इकॉर्निया, जो इसका एग्जाम्पल, इकॉर्निया में पेट्यूल कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है। लीव्स आर फाउंड इन क्लस्टर, लीव्स जो क्लस्टर में पाई जाती हैं, क्लस्टर पूरा झुंड सा पाया जाता है, ऐसे करते हैं।
लीव्स कैसे है, क्लस्टर के रूप में पाई जाती हैं। अब लास्ट आता है लीव्स में एडेप्टेशन देखने में इमरजेंट हाइड्रोफाइट्स में। लीव्स शो हेटेरोफिली जो शो करते हैं, कौन करते हैं, इमरजेंट हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो लीव्स में हेटेरोफिलस या विषम परिणत को शो करते हैं। विषम परिणत का मतलब क्या होता है कि लीव्स कैसे होंगी, दो प्रकार की लीव्स होंगी एक ही पौधे में। ऐसी एक तो होंगी एरियल लीव्स होंगी, जो पानी से बाहर निकली होती हैं, वो एरियल होती हैं, हवा के कांटेक्ट में रहती हैं, एरियल लीव्स कहलाती हैं। और जो पानी के भीतर होती हैं, हवा के कांटेक्ट में, तो उन्हें कहते हैं सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव्स कहते हैं। तो दो प्रकार की, एक ही पौधे में दो प्रकार की लीव्स होती हैं, एरियल लीव्स होती हैं और सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, जैसे कि सैजिटेरिया। तो सैजिटेरिया में देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें सैजिटेरिया में ये है किस प्रकार की लीव्स हैं, ये एरियल लीव्स हैं, तिकोनी हैं, ट्रायंगुलर शेप है। ये कैसी इन्हें कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप जो होती हैं ये कैसी होती हैं, एरियल लीव्स होती हैं। इसके बाद जो पानी में, जो इस पानी के अंदर जो होंगी वो फ्लोटिंग लीव्स होंगी, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लीव्स होंगी। ठीक है। जूसिया रिपेंस में देखिए, जो लुडविगिया भी कहती हैं, जूसिया रिपेंस में ये हैं स्पॉन्जी फ्लोटिंग लीव्स हैं, वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही हैं, पास से देख लीजिए, ये वाइट कलर की दिखाई दे रही हैं, ये कहलाती हैं फ्लोटिंग लीव्स। ये कैसी होती हैं, एंटीजोटॉपिक होती हैं, मतलब ऊपर की ओर होती हैं। वैसे तो जनरली प्लांट लीव्स कहाँ जाती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं, प्लांट वो भूमि के अंदर जाती हैं, अर्थ के अंदर जाती हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, फ्लोटिंग लीव्स होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो होती हैं दूसरी, वो सबमर्ज्ड लीव्स भी होती हैं। ये जड़ें हैं, ये रूट्स का एग्जाम्पल जूसिया रिपेंस के साथ जोड़ जड़ का है। इसमें क्या है, हाइड्रोफिलस दिखा रहा है, हाइड्रोफिली कि ये रूट जो है वो फ्लोटिंग रूट्स भी हैं और सबमर्ज्ड रूट भी हैं। तो सबमर्ज्ड रूट भी पाई जाती हैं और फ्लोटिंग रूट भी पाई जाती हैं, दोनों प्रकार की रूटें पाई जाती हैं। तो ये कौन सा, हाइड्रोफिली, किसमें, रूट वाले एडेप्टेशन में रूट्स का एग्जाम्पल है ये जूसिया रिपेंस। ठीक है। तो इसमें रूट किस प्रकार की हो गई, एक तो हो गई ये सबमर्ज्ड रूट्स हो गई और एक हो गई ये सफ़ेद वाइट वाली फ्लोटिंग लीव रूट्स हो गई। तो दो प्रकार की रूट्स हो गई इसमें जूसिया रिपेंस में। तो ये रूट एडेप्टेशन में का एग्जाम्पल हो गया हेटेरोफिलीज का। ठीक है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है सैजिटेरिया, स्पेशली सैजिटेरिया में ट्रायंगुलर एरियल लीव्स हो गई और पानी के अंदर सबमर्ज्ड लीव्स हो जाएंगी। तो दो प्रकार की लीव्स हो जाएंगी इसमें। ये लीव्स में एडेप्टेशन वाला एग्जाम्पल हो गया सैजिटेरिया। लिम्नोफिला, अच्छा ठीक है, हमने रूट में देख लिया। तो ये कंप्लीट हो गया, मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमिकल एडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो आज वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अगर आप पहले से हमारे चैनल पर पहले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर लें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और इसमें ये नेट में लाइफ साइंस में भी आता है और बीएससी थर्ड ईयर का तो है ही कोर्स। ठीक है। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ साइंस की लाइफ साइंस में तैयारी कर रहे हैं, वे भी इसको ज़रूर देख लें।